फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम कोई भी nth बिट नंबर को हम सेट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो nth बिट का मतलब क्या है, 0 to 31 तक। अगर आपका 4 बाइट का अगर कोई इंटीजर होता है तो हम जनरली अगर उसका साइज निकालते हैं 0 to 31 के अंदर हमको एक बिट पोजीशन देना होता है। उस बिट पोजीशन के अंदर हमको क्या करना है, हमारा एक नया बीट वैल्यू ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप नीचे मैं इसका जो मेन मीनिंग है बताया हूँ, वी यूज बिटवाइज और ऑपरेटर टू सेट द एनी बीट ऑफ ए नंबर। तो और ऑपरेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर नंबर का हम बीट सेट कर सकते हैं। सेट मतलब यहाँ पे आप 0 1 कोई भी आप बीट पोजिशन एंट्री करोगे, उसी के हिसाब से सेट होगा बिटवाइज और ऑपरेटर। इवेलुएट ईच बीट रिजल्ट वैल्यू टू 1। तो बीट वाइज और ऑपरेटर क्या करेगा, इवेलुएट करेगा ईच बीट ऑफ ए रिजल्टेंट वैल्यू। तो रिजल्टेंट वैल्यू का जो भी हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बीट वाइज और ऑपरेटर के थ्रू वो जनरली सेट करेगा। मतलब बीट पोजीशन आप अगर कोई पोजीशन एंट्री करते हो कि इस पर्टिकुलर बीट पोजीशन में मेरा वैल्यू कितना आएगा, तो ये चेंज करके देगा। तो बिफोर सेटिंग देन आफ्टर सेटिंग बीट पोजीशन। तो इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड करस्पॉन्डिंग बीट इज 1, ठीक है। अगर 1 होता है तब जाके ये आपका बिट आपका इवेलुएट कर पाएगा। अब नंबर इनपुट करना है एंड एक वेरिएबल नॉर्म के अंदर असाइन करना है। बिट पोजीशन आपको देना है, यू वांट टू सेट। तो जो बिट पोजीशन आप एंट्री करोगे ये 0 to 31 के अंदर रहेगा। nth बिट पोजीशन लिखा गया है, n वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। मेन लॉजिक यहाँ पे ये है, 1 के साथ मतलब लेफ्ट शिफ्ट करना है n टाइम्स एंड परफॉर्म बिट वाइज। n टाइम्स मतलब अगर 5 है तो ये 5 टाइम्स आपका 1 मूव करेगा लेफ्ट डायरेक्शन को। तो ऐसे करने से अच्छा है 1 5 zeros टू द राइट साइड में आप ऐड कर दोगे। अगर आप बीट वाइज लेफ्ट शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग आइडिया नहीं है, जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ कैसे इजीली आप बीट वाइज और एक्सऑर ऑपरेशंस और जो भी आपका बीट वाइज एंड और नॉट राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो n टाइम्स आ रहा है ऐसी n टाइम्स को यूज़ करके 1 शिफ्टिंग होगा एंड उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, और ऑपरेशन करेंगे। क्योंकि बीट वाइज और ही आपको इवेलुएट करके देगा, क्योंकि और आपका जनरली जो रिजल्टेंट वैल्यू है ये 1 के साथ आपका क्या करेगा, चेक करेगा। अगर आपका 1 आ रहा है तो ये जनरली वैल्यू इंक्रीमेंटल देगा, अगर 0 आएगा तो नहीं होगा चेंज, ठीक है। तो बीट वाइज और ऑपरेटर इवेलुएट्स द ईच बीट ऑफ द रिजल्टेंट वैल्यू टू 1। तो ये इवेलुएट करता है ईच बिट, तो रिजल्टेंट वैल्यू जो आ रहा है 1 हो। इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड करस्पॉन्डिंग बिट इज 1, अगर करस्पॉन्डिंग बिट 1 है, ठीक है। अगर 0 के साथ 1 होता है तो 1, अगर 0 के साथ 0 होता है तो 0 आएगा। तो अभी हम ये रन करके चेक करेंगे कि कैसे हो रहा है एंड मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा कि ये कैसे ऑपरेशनली काम कर रहा है, ठीक है। पहले मैं कोडिंग लिख देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। हाश इंक्लूड dio.h int main रिटर्न 0, ठीक है। ये हो गया आपका nth बिट को आपको लिखने के लिए आपको एक नंबर इनपुट करना है, इंट नंबर। देन आपको जो पर्टिकुलर nth पोजीशन में रखना है इसको भी आप n ले जाओ, कॉमा n, ठीक है। printf एंटर द नंबर, then scanf %d कॉमा ampersand now, ये हो गया। उसके बाद करना क्या है, प्रिंट है, फिर से आपको nth पोजीशन एंट्री करना है, बीट पोजीशन जो है। एंटर द nth बीट ऑफ 0 to 31, ओके। इसको फ्रॉम दे दो, विद इन 0 to 31। scanf %d कॉमा ampersand n। अभी क्या करना है, ये तो दोनों आ गया। अभी न्यू नंबर करके न्यू नाम एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे न्यू नाम, ठीक है। ये क्या करेगा, हम जो पोजीशन सेट करेंगे
उसी पोजीशन सेट में हम अगर 1 2 3 कोई भी पोजीशन हम सेट करते हैं, ठीक है। तो एक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बीट वाइज और ऑपरेटर अगर एक के साथ और ऑपरेशन होता है वो रिटर्न करता है 1। अगर 0 लेते हैं तो रिटर्न करेगा क्या? अगर 1 होता है तो रिटर्न करेगा, अगर 1 नहीं है तो 0 के आपके हिसाब से 0 रिटर्न करेगा। तो ये इसलिए हम यहाँ पे 1 लेफ्ट शिफ्टिंग देन नंबर देन और नाउन, हमारा जो नाउन है, ठीक है। इसको करना कैसे? इसको पहले ब्रैकेट के अंदर डालो, ठीक है। आइडिया हो गया? अब यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद अभी हम प्रिंट एफ करेंगे बिफोर बीट सेट ओके कॉलन तो यहाँ पे हमको लिखना क्या है, नंबर बिफोर परसेंटाइल डी बीट इज सेटिंग colon percentile d in decimal slash n comma 9। तो इसको कॉपी करके फिर से लिखते हैं आफ्टर डिबिट देन न्यू नाउ। इसको हम यहाँ पे न्यू NEW तो यहाँ पे मैं गलत लिखा, N कॉमा NEW NUM, ठीक है। आइडिया हो गया कि कैसे एक डिजिट सेट करने से पहले, एक डिजिट सेट करने के बाद, मतलब हम पोजीशन सेट करने से पहले क्या आएगा, पोजीशन सेट करने के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये पोजीशन सेट करने के पहले एंड बाद दोनों दिखाएगा। तो ये प्रोसेस कैसे होगा, तो सपोज मैंने यहाँ पे 12 दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 12 इनपुट किया, तो 12 का बाइनरी कितना होगा 1100। ये क्या होगा, ये 12 का बाइनरी है, ठीक है। उसी के हिसाब से बिटवाइज का मतलब है आपको माइंड में ले लेना है कि ये बाइनरीज के थ्रू ही ऑपरेशन होगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमने पोजीशन लिया सपोज 1 पोजीशन लिया, तो यहाँ पे आने के बाद ये क्या होगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो n टाइम्स होगा, जो nth बिट होगा यहाँ पे n, तो उतना टाइम्स जो 1 है लेफ्ट शिफ्टिंग करेगा, तो 1 नेक्स्ट लेफ्ट शिफ्टिंग करेगा तो 1 0 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो बाकी अगर इसको 8 बिट में हम कन्वर्ट करते हैं तो 0 0, तो मैं 4 कर देता हूँ, 4 हो गया 8, तो उसके साथ और ऑपरेशन होगा, किसके साथ, जो 12 आया है 1 1 0 0, तो इसको भी आप कर सकते हो 0 0 0 0 हो गया। तो 0 0 जो अब 4 जीरोज हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स का, तो इसको हटा दो, बाकी रह गया 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट कितना आएगा अगर और ऑपरेशन होता है यहाँ पे। तो पहले आएगा 0, उसके बाद आएगा 1, ओके 1, उसके बाद आएगा 1 1। तो यहाँ पे कितना रिटर्न किया, मुझे ये लग रहा है 14 है, इसके बाद 15 आएगा। तो हमारा इनपुट क्या था, हमारा इनपुट यहाँ पे 12 था। अगर 1 बिट हम लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं, 1 बिट पोजीशन लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं तो हमारा कितना रिजल्ट आता है 14। अगर 0th बिट अगर लेफ्ट पोजीशन करते तो कितना आता 13। अगर 2 बिट अगर लेफ्ट पोजीशन करते तो कितना आता 15। 12 से 2 लेफ्ट बिट अगर हम पोजीशन शिफ्ट कर लेते तो हमारा रिजल्ट आता 15। तो ये है फॉर्मूला, ठीक है, आपको ये याद रखना है। सेट करना है आपको पोजीशन बिट, कोई भी एक बिट पोजीशन आपको सेट करना है एंड बिट्स को मूव करवाना है। उसके बाद और ऑपरेशन करना है, जो नंबर आप इनपुट किए होंगे उसका बाइनरी फॉर्म में और ऑपरेशन करना है। उसके बाद जो आएगा दैट इज ए फाइनल न्यू वैल्यू आएगा बिफोर सेटिंग द बिट, आफ्टर सेटिंग द बिट, ओके। तो नंबर बिफोर परसेंटाइल बिट इज सेट, तो परसेंटाइल डी बिट मतलब यहाँ पे 1 जो है, एंड आफ्टर बिट सेट करने के बाद कितना आता है।
तो अभी रन करके हम चेक करते हैं हमारा रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं। हाँ, अभी हम 12 देते हैं तो nth बीट विद इन 0 to 31 1 देते हैं। तो यहाँ पे नंबर बिफोर 1 बीट इज परसेंटाइल डी, सॉरी इज सेटिंग 12, नंबर आफ्टर 1 बीट इज सेटिंग 14। ओके, आ गया रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये स्पेस दे देता हूँ जो कि आपको पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, आइडिया हुआ। तो मैंने स्पेस दे दिया। अगर आपको बीट पोजीशन सेट करना है, पहले क्या दिखाया, बीट पोजीशन सेट करने के बाद क्या दिखाया, nth बीट। तो यहाँ पे जो सेट nth बीट बताया गया है। सेट nth बीट का मतलब है आप कोई एक पर्टिकुलर बीट को सेट करो, खुद इनपुट करो। मुझे अगर मैं बीट को सपोज सेकेंड करता हूँ, सेट बीट करता हूँ सेकेंड, ठीक है, 0 1 2, तो 0 to 31 के अंदर हम सेट कर सकते हैं 32 बिट के अंदर। अगर 64 बिट होता है तो उसी के हिसाब से ये कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो 32 बिट के अंदर हम कर रहे हैं जो कि 0 to 31। अगर मैं यहाँ पे थर्ड देता हूँ, थर्ड मतलब यहाँ पे 0 1 2 2 इनपुट करता हूँ, तो n होगा यहाँ पे nth बिट के हिसाब से 2, 0 1 2। अगर 0 भी हम इनपुट करेंगे nth बिट के हिसाब से, दैट इज 0th। ठीक है, ये 1 मतलब दैट इज nth, 1 nth। अब बोल सकते हो th। अगर मैं 2 बोलूँगा, 2 सेकेंड होगा हमारे हिसाब से, वो थर्ड मतलब 1 2 3 होगा, लेकिन ये सेकेंड NH एन टी एच। आप बोल सकते हो nth बिट, इसको हम बोलते हैं nth, सेकेंड 2 इक्वल टू nth, मतलब जो nth है 2 असाइन हुआ। तो बिफोर सेटिंग करने से पहले, बिट पोजीशन सेट करने से पहले, तो बिट पोजीशन हमको 1 करना पड़ेगा इनिशियली। तो सेट करने से पहले ये फॉर्मूला के हिसाब से निकाला जाता है कि आप कैसे एक नंबर को दूसरे नंबर पे आप बीट पोजीशन को चेंजेस करके पहुंच सकते हो। मैं था कहाँ पे, 12 पे, मैं पहुंचा कहाँ पे, 14 पे। किस वजह से, बाय चेंजिंग द बीट पोजीशन। अगर मैं बीट पोजीशन वहाँ पे कोई एक बीट पोजीशन को सेकेंड कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, 2 लिया था। ठीक है, तो 2 के वजह से मैंने यहाँ पे 2 लिया था, या 0 1 1 लिया था, सॉरी 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0, हाँ ये 2 लिया था, सॉरी 2 लिया था। इस वजह से क्या हुआ, मेरा 14 आया। अगर 1 लेता तो 0 लेता तो 13 आता, 1 लेते 14 आता, मैंने 1 लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ 1 लिया था, पोजीशन चेंज करके आपका जो लेफ्ट शिफ्टिंग करके 0 1 0 आया। तो लेफ्ट शिफ्टिंग आपको पता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज कोई भी एक नंबर है, सपोज मैंने 2 दिया, 2 का बाइनरी फॉर्म कितना है, 1 0। इसका मुझे लेफ्ट शिफ्टिंग करना है, कितना करना है, 1 करना है। ठीक है, मेरा लेफ्ट शिफ्टिंग कितना करना है, 1 करना है। तो लेफ्ट शिफ्टिंग का मतलब है आपको लेफ्ट साइड मूव करवाना। राइट शिफ्टिंग का मतलब है मूव टूवर्ड्स द राइट। अगर एक डिजिट लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है तो राइट साइड में एक वैकेंट होगा, तो इस वजह से ये जो नंबर आपका जो 10 है, ये आपका रिटर्न कितना करेगा, 1 0 0, क्योंकि मूव किया ना एक लेफ्ट साइड, लेफ्ट डायरेक्शन में, जो इंक्रीमेंटल वैल्यू होगा। लेफ्ट डायरेक्शन मूव शिपमेंट मतलब इंक्रीमेंटल वैल्यू, राइट डायरेक्शन शिपमेंट का मतलब है डिक्रीमेंटल वैल्यू। ये दिमाग में आपको रखना है, जिसके वजह से हम बीट पोजीशंस को सेट करके हम अपना न्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आइडिया हुआ। तो ये था आपका पूरा, कैसे हम सेट बीट करके कोई nth बीट का पोजीशन सेट करके गेटिंग द नंबर। ओके, तो सेट द nth बीट टू गेट द नंबर, न्यू नंबर। टू गेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट न्यू नंबर। फाइन, तो ये था। अगर यहाँ पे अभी भी कुछ भी डाउट है आप कमेंट पे लिखिए। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।